प्रिय मित्रों, काशी नगरी में सुबह का समय था। संत रविदास अपनी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान में लीन थे। तभी उनका प्रिय शिष्य सूरदास विनम्रता से उनके पास आया और चरणों में बैठ गया। गुरुदेव, सूरदास ने कहा, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि इस संसार में भाग्य बड़ा है या कर्म। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी निर्धन रहते हैं, और कुछ बिना कुछ किए सुखों में जीवन बिताते हैं। यह कैसा न्याय है प्रभु का? प्रिय मित्रों, संत रविदास मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल तुमने नहीं पूछा। युगों से हर जिज्ञासु आत्मा इसे जानना चाहती है। आओ, आज मैं तुम्हें राजा भोज और गंगू तेली की एक कथा सुनाता हूं, जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देगी। मित्रों, संत रविदास कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मालवा प्रदेश में राजा भोज राज्य करते थे। वे विद्वानों के संरक्षक और धर्मप्रिय शासक थे। उनकी न्यायप्रियता और प्रजाप्रेम के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वे अपने नगर की गलियों में रात को भेष बदलकर घूमते, जिससे वे प्रजा की वास्तविक स्थिति जान सकें। मित्रों, एक दिन रात्रि को राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए और नगर की गलियों में निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक गरीब झोपड़ी के सामने ठिठक गए। माता दीपक जल रहा था। बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अब तो जीवन का अंत निकट है। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैं अब यजमानों के घर नहीं जा सकता। हमारा कोई बेटा भी नहीं। स्वामी, उसकी पत्नी बोली, कहते हैं राजा भोज बड़े दयालु हैं। यदि वे हमारी सहायता करें तो शेष जीवन कुछ शांति से कट सकता है। वृद्ध पंडित अपनी पत्नी से बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। उन दोनों को ये नहीं पता था। राजा भोज उनकी बातें सुन रहा था। प्रिय मित्रों, अगले दिन प्रातः वह बूढ़ा ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में उपस्थित हुआ। करुण भाव से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब मैं 80 वर्ष का हो चुका हूं। शरीर साथ नहीं देता। घर में कोई सहारा नहीं। मुझ पर कृपा करें, यही मेरी विनती है। राजा भोज ने बिना विलंब किए कहा, तुम चिंता न करो। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इससे तुम्हारा जीवन आराम से कटेगा। दरबार में सैनिक को आदेश दिया गया। सोने के सिक्कों की थैली आई और ब्राह्मण को सौंप दी गई। ब्राह्मण प्रसन्नता से घर लौटा और अपनी पत्नी को वो सोने के सिक्कों की थैली दिखाई। सोने के सिक्कों की चमक देखकर वृद्ध पंडित की पत्नी की आंखों में भी चमक आ गई और बोली, हे स्वामी, अब हमारा बुढ़ापा सुख और शांति से कट जाएगा। पंडित बोला, तुम सही कहती हो। अब तुम जाओ और इस थैली को सुरक्षित संदूक में रख दो। सुबह हम भोजन की सामग्री लेने बाजार जाएंगे। प्रिय मित्रों, पंडित की पत्नी ने थैली को संदूक में रख दिया। दोनों आराम से सो गए। आधी रात को वृद्ध पंडित को एक विचित्र सपना आया। सपने में भाग्य का देवता प्रकट हुआ और पंडित से बोला, है पंडित, ये सोने के सिक्के मुझे दो। तुम्हारे भाग्य में केवल अब दुख ही है। मित्रों, वृद्ध पंडित ने घबराते हुए वह थैली भाग्य के देवता को दे दी। जब सुबह हुई, पंडित नींद से जागा। कुछ देर बाद पंडित ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ वह सिक्कों की थैली लाओ। हम दोनों भोजन की सामग्री के लिए बाजार चलते हैं। जैसे ही पत्नी ने संदूक को खोला, सिक्कों की थैली गायब थी। पंडित की पत्नी चिल्लाई और बोली, स्वामी, सिक्कों की थैली गायब है। मित्रों, जब पंडित जी ने खाली संदूक को देखा, वह अवाक रह गया और सोचने लगा, रात को मैंने जो सपना देखा वह सपना नहीं, हकीकत थी। वृद्ध पंडित की पत्नी बोली, कैसा सपना स्वामी? पंडित जी गंभीर होकर बोला, मेरे सपने में रात भाग्य के देवता आए थे। वे बोले, ये सोने के सिक्के तुम्हारे भाग्य में नहीं हैं। इन्हें मुझे दे दो। और मैंने वह सिक्कों की थैली भाग्य के देवता को दे दी। पंडित की पत्नी बोली, अब हमारा क्या होगा? हम तो मृत्यु से पहले ही भूखे मर जाएंगे। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा राजा भोज के पास जाऊंगा और सारी बात बता दूंगा। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे पूर्ण विश्वास है राजा हमारी मदद जरूर करेगा। प्रिय मित्रों, अगले दिन वृद्ध पंडित फिर से राजा भोज के पास गया।
और सारा वृतांत सुनाया। राजा भोज कुछ देर के लिए हैरान और परेशान हो गया और मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा भोज ने पंडित की हालत देखते हुए एक और पंडित को 100 सोने के सिक्कों की थैली दे दी। पंडित जी वहां से चला गया। राजा भोज अपने आप से बोला, मैं खुद आज रात को पंडित के घर की निगरानी करूंगा, देखता हूं क्या भाग्य का देवता दोबारा धन की थैली लेने आएगा या नहीं। प्रिय मित्रों, रात को राजा भोज पंडित के घर के पास छिप गया। जब आधी रात हुई, राजा भोज ने देखा आकाश से भाग्य का देवता प्रकट हुआ और वृद्ध पंडित के घर में चला गया। मित्रों, जब भाग्य के देवता ने सोने के सिक्कों की थैली को उठाया, तभी राजा भोज बोला, हे देवता, आखिर आप क्यों इस वृद्ध पंडित के धन को लेकर जा रहे हो? ये दोनों वृद्ध बहुत परेशान और दुखी है। राजा भोज ने आगे कहा, हे देवगण, ये धन की थैली मैंने ही जीवन यापन के लिए इनको दी है। राजा भोज की बात सुनकर भाग्य का देवता बोला, मैं जानता हूं, लेकिन इसके भाग्य में सिर्फ दुख है और कुछ नहीं। हे राजन, तुम चाहकर भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते। ये सब इसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। प्रिय मित्रों, भाग्य का देवता बोला, हे राजन, केवल इसके पुण्य कर्म ही इसके शेष जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह कहकर भाग्य का देवता चला गया। मित्रों, जब सुबह हुई, राजा भोज पंडित के सामने खड़ा था। राजा भोज ने पंडित को रात का सारा वृतांत सुनाया और कहा, पंडित जी, अब केवल पुण्य कर्म ही तुम्हारे शेष जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसलिए अपने शेष जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दो। यह कहकर राजा भोज अपने महल लौट आया। प्रिय मित्रों, अगले दिन राजा भोज अपने राज्य के दौरे पर थे। वे एक छोटे से गांव में ठहरे। उनके साथ उनके मंत्री और सलाहकार भी थे। इसी गांव में रहने वाला एक तेली था, जिसका नाम गंगू था। वह एक ईमानदार और सादगी से जीवन बिताने वाला आदमी था। एक दिन गंगू अपने तेल की बड़ी मात्रा को एक घड़े में डालकर रखता है। उसके घर में कुछ मेहमान आते हैं तो वह उन्हें तेल में बनी मिठाई खिलाने का फैसला करता है। लेकिन जब वह घड़ा खोलता है तो उसे झटका लगता है। घड़ा पूरा खाली है। उसका तेल कहीं गायब है। गंगू सोचने लगता है कि कौन तेल ले गया होगा। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले राजा भोज के दरबार में एक घड़ा भरकर तेल भेंट में भेजा गया था। शायद उसी घड़े में से तेल ले लिया गया। अब गंगू न्याय की आशा में राजा भोज के दरबार पहुंचता है। प्रिय मित्रों, वहां उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपको एक घड़ा तेल भेंट किया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप उस घड़े का ढक्कन खोलकर मुझे दिखाए कि उसमें कितना तेल बचा है। राजा भोज ने तुरंत अपने नौकर को आदेश दिया कि उस घड़े को लाया जाए। जब घड़ा लाया गया और ढक्कन खोला गया तो वह पूरा खाली था। तब गंगू ने कहा, महाराज, मैंने आपको भरा हुआ घड़ा दिया था, लेकिन अब वह खाली है। इसका मतलब यह है कि किसी ने मेरा तेल पी लिया। मैं चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को ढूंढकर मुझे तेल वापस करवाए। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि यह तेल किसी ने पी लिया? मित्रों, गंगू बोला, क्योंकि मैंने उस घड़े के मुंह पर मिट्टी लगाकर मोहर लगा दी थी। अगर घड़ा बिना तोड़े खाली हो गया है तो यह केवल तभी संभव है जब किसी ने तेल पी लिया हो। राजा भोज गंगू की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत दरबार में मौजूद सभी से पूछताछ की। अंततः एक नौकर ने सच बताया कि उसने गुप्त रूप से तेल पी लिया था। राजा ने उस नौकर से कहा कि वह गंगू को उतना ही तेल वापस करे। ऐसे तरीके से गंगू तेली ने अपनी बुद्धि और तर्क से राजा भोज से न्याय प्राप्त किया और अपना तेल वापस पाया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। चाहे व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर वह ईमानदार हो और सही तरीके से अपना पक्ष रखे तो न्याय अवश्य मिलता है। प्रिय मित्रों, संत रविदास की यह कथा सुनकर उनके शिष्य सूरदास ने संत रविदास को कोटि कोटि प्रणाम किया और कहा, आप धन्य हो गुरुदेव। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।